ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सदा नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो मैं अजीत ओके। माधव प्रभु आपके बारे में बता रहा था सबको। हाँ। कट गया था प्रभु जी, वो नेटवर्क चली गई तो दूसरे से रंग के। वही मैं बता रहा था पहले कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे प्रभु जी, अब जो है सब छोड़ दिया इन्होंने, अब भक्ति का प्रचार करते। हरि बोल। अब प्रभु जी अगर नहीं ज्वाइन कर लेते तुरंत है तो मालूम पड़ता जो है, पहला काम जीवन का पहला लक्ष्य भागवतम क्लास बस। Yes। प्रभु जी पूर्ण रूप से पूरा खुद भी परिवार को भी सभी को प्रयास करते हैं कि भक्ति में जोड़े, क्लास में जोड़े और अपने जीवन को अनुरूप बनाते हैं। कोशिश करते हैं पूरा जीवन एज पर जो शास्त्र है उसको जिए। भगवान का नाम जब, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा होती रहनी चाहिए। प्रभु जी से सीखना चाहिए कैसे आदमी अपने खुद को तो बदल ही रहा है लेकिन आसपास के सभी लोगों को भी शिक्षा दे रहा है और बदल रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं, सभी में कुछ ना कुछ विशेष गुण हैं ही हैं, सभी में, सभी जो जुड़ते हैं सभी अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 2.6.19 को लिया था, 19, जिसमें कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्यों के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। श्री भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। पादेषु सर्वभूतानि, जो एक पाद जो उनकी शक्ति है, यह भौतिक जगत सर्वभूतानि जिसमें सभी बद्ध जीव निवास करते हैं हम जैसे, पुंसः स्थिति पदो विधु, भगवान के चरण, भौतिक जो भगवान स्थिति पदो विधु, भगवान के चरणों में स्थित है, ऐसा सभी ज्ञानी जन जानते हैं। और क्या करें, अमृतम क्षेमम अभयम, ये तीन गुण जो है, अमृत, क्षेम और अभय, ये जो है निर त्रिमूर्धनो अध्यायी मूर्धसु, ये तीन उच्चतर लोकों के परे है ना। जो तीन उच्चतर लोक है, जब जन लोक, तप लोक और सतलोक, इनके मूर्धना मीन्स सर के ऊपर है, उनके ऊपर स्थित है आध्यात्मिक जगत। तो कल हमने इसमें पढ़ा
और बहुत सुंदर वर्णन हुआ इसमें भगवान की अंतरंगा शक्ति का। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के 3 भाग हमने कल चर्चा करी। एक होता है संधिनी शक्ति, एक होता है संवित शक्ति और एक होता है हलादिनी शक्ति। पहले हम समझते हैं अंतरंगा शक्ति भगवान की जो होती है वह उसे योग माया कहते हैं, और भगवान की बहिरंगा शक्ति जो होती है उसे महामाया कहते हैं। जो अंतरंगा शक्ति है वह भगवान से जोड़ने का काम करती है, और बहिरंगा शक्ति जो होती है भगवान से दूरी बनाने का काम करती है, जिसे माया कहते हैं, हमको दूर ले जाती भगवान से। तो अंतरंगा शक्ति जो है उसके 3 भाग बताए गए, संधिनी, संबित और हलादिनी शक्ति। जो भगवान की भक्ति करता है वह इसी अंतरंगा शक्ति, जिसे दैवी प्रकृति भी कहा गया है, उसके अंतर्गत आ जाता है। महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः 9:13। तो उसमें भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वह महामाया को छोड़ के दैवी प्रकृति जो योग माया है उसके अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। उनका लाइफ जो है ना अब जो है, सुनाई दे रहा है सभी को? सुनाई दे एक रहा, और सुनाई जी दे प्रभु रहा। जी, जी जी प्रभु। सुनाई दे रहा। तो वो जो है दैवी प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं जो भक्त होते हैं। और जो महामाया होती है वो तो हमने चर्चा करी, जो भगवान से दूरी जो है ले जाती है हमें माया। वो कहती है इस संसार में सुख है, इस संसार में भोग है, तुम ही कंट्रोलर हो, तुम ही सब कुछ पाने वाले हो, प्रकृति को तुम ही चला रहे हो, परिवार को तुम ही चला रहे हो, इस प्रकार का विचार प्रकट करती है हमारे बीच में जो है महामाया। तो योग माया जो होती है वो भगवान से जोड़ने का काम करती है, मैंने बताया पहले, है ना। और जोड़ने का जो काम करती है योग माया, उसकी 3 भाग बताए गए, संधिनी, संबित और हलादिनी। संधिनी, संबित और हलादिनी ये सत, चित और आनंद का ही एक नाम है। जो सत ज्ञान प्रदान करती भगवान का उसे संधिनी कहते हैं, और जो ज्ञान प्रदान करती भगवान का उसे संवित कहते हैं, और जो आनंद प्रदान करती है भगवान का उसे हलादिनी कहते हैं। सत, चित और आनंद, संधिनी, संवित और हलादिनी। तो जो हमें भगवान सत हैं, भगवान इसका ज्ञान प्रकट करती है वह हो गई संधिनी। और भगवान के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, ज्ञान देती है कि भगवान भगवान है, भगवान कैसे लीलाएं करते हैं, भगवान कैसे अपने आप के बारे में जो है हमें जनवाते हैं कि वो भगवान है, ज्ञान मिलता है जिस भी जैसे भी जिससे भी उसे हम जो है संवित कहते हैं। और भगवान का जिससे आनंद मिल जाता है, भगवान से प्रेम करने में जो एक हृदय में शांति मिलती है, जो अश्रुधारा बहती है, वह हलादिनी शक्ति के माध्यम से होता है। ठीक है। तो अगर भगवान से कोई जुड़ रहा है तो इसीलिए जुड़ रहा है ना कि उसे मालूम है वो भगवान। कृष्ण से जुड़ने के लिए व्यक्ति को कृष्ण को भगवान के रूप में जानना जरूरी है कि नहीं। मनुष्य के रूप में कृष्ण से जानेगा तो कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, लेकिन जो मानेगा कि वो भगवान है, उन्होंने लीलाएं करी, उन्होंने जो है इस ब्रह्मांड की रचना करी, अनेक अनेक अवतार लिए, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं के द्वारा है, सब कुछ भगवान के द्वारा है। ये जब ग्रहण होगा, जब ये ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम कृष्ण से जो है प्रेम कर पाएंगे और उनको भगवान के रूप में जान पाएंगे। तो जो भक्त होता है वह इन्हीं तीनों शक्तियों के माध्यम से भगवान से जुड़ता है कि नहीं? उसके विचारों में जो बदलाव आता है, जो उसके जीवन में बदलाव आता है, जो शरणागति आती है, जो भगवान के सेवा के प्रति समर्पित होता है, भगवान की नाम के प्रति जो आकर्षित होता है, वह इन्हीं तीनों शक्तियों के माध्यम से होता है। अगर देखो संवित शक्ति, सपोज करो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति जिसे कहते हैं, अगर जिसे ये ज्ञान होगा कि भगवान का नाम सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त करने वाला है, और इस ज्ञान पे उसको भरोसा होगा, तभी वह भगवान का नाम जप करेगा।
अगर कोई पूछे आपसे आप नाम जप क्यों करते हैं भगवान का, तो कुछ तो कारण बताना पड़ेगा ना कि भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। भाई कलयुग में भगवान ही नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान का नाम भौतिक नहीं है, भगवान का नाम आध्यात्मिक है। भगवान के नाम से कलयुग के सभी कल्मश दूर हो जाते हैं। ये सब पॉइंट्स आप बताएंगे। भाई हम इसलिए नाम जप करते हैं क्योंकि हमारे जीवन की सफलता हमको चाहिए, हमारे को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाना है, हमारे को वैकुंठ लोकों में जाना है। और नाम ही एक साधन है जिससे हम इस संसार के जो है बंधन को काट सकते हैं। ये सब बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हैं? क्या बताएंगे कि बस ऐसे ही नाम ले लेते हैं? जैसे हम घर के बच्चे का नाम लेते हैं बंटी संटी, वैसे ही हम भगवान का कृष्ण कृष्ण नाम ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी बताएंगे। कुछ तो ज्ञान है ना, तभी। क्या कारण है कृष्ण के नाम को लेने का? क्या कारण है तुम संसारी नाम नहीं ले रहे हो? क्या कारण है? कुछ लोग केवल गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले? तो हम भेद है कि नहीं? तो हमारे में भेद है। हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं क्योंकि कुछ ज्ञान है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है, कुछ एक्सेप्टेंस है, इसलिए भगवान के नाम के प्रति शरणागति है। तो ये ज्ञान जो हमको ये एहसास दिलाता है कि भगवान के नाम से हम इस संसार का जो है कलमश से निकल सकते हैं, इसी ज्ञान को संवित ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? भक्त इन्हीं ज्ञान के माध्यम से, इन्हीं सत चिद और आनंद का जो शक्ति है, इसी से वो भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर पाता है और भगवान की सेवा में समर्पित हो पाता है। अगर ये तीन नहीं होंगी शक्तियां, तब हम भगवान से नहीं जुड़ पाते। सुनाई दे रहा है सबको? मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा है। प्रभु, सुनाई दे दे रहा रहा प्रभु, प्रभु जी। कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है क्या सबका, जो है रुक जा रहा है बार बार। सुनाई दे रहा है प्रभु। सुनाई दे रहा है प्रभु जी। तो हलादिनी शक्ति, जिसे हम आनंद देने वाली शक्ति है, वह दो प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध प्रेमा भक्ति और एक होती है मिश्रित प्रेमा भक्ति, है ना? मिश्रित प्रेम और शुद्ध प्रेम। भक्ति तो खैर है ही है, भक्ति की तो बात ही अलग। तो शुद्ध प्रेम हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, ये सब उसमें चला जाएगा हमारा। और जो ज्ञान शक्ति है, उनके तीन विभाग हैं। जो चिद शक्ति है, जिसे ज्ञान शक्ति भी कहते हैं, जिसे संवित शक्ति भी कहते हैं, उसके तीन विभाग हैं: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और विकृत। अरे बोले प्रभु कली का कुछ समझ में नहीं आया और आप तो नए नए बता देते। मैं तो चाह नहीं रहा था बताना, लेकिन मेरे को कल शिल्पा माता जी ने बोला थोड़ा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मेरे को लगा ठीक है बता देते हैं। लेकिन तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जब ज्ञान अंतरंगा शक्ति की संवित एवं हलादिनी शक्ति से प्रकाशित होता है, जिससे भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति भगवान की है, भौतिक शक्ति अलग है, महामाया। एक अंतरंगा शक्ति योग माया, जिसके संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति से जो प्रकाशित होता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। संवित शक्ति मीन्स ज्ञान, है ना? संवित मैंने बताया जिस दिव्य ज्ञान से हम अपने आप को जानते हैं और भगवान को जानते हैं। अपने आप को मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ ये जानते हैं, और भगवान हमारे सेवे है ये जानते हैं, उसे हम संवित शक्ति कहते हैं, उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो जिस दिव्य ज्ञान से भगवान, और जिस दिव्य ज्ञान से भगवान का आनंद में मिल रहा है, उन दोनों के ज्ञान को जब इकट्ठे किया जाता है, जब मतलब बेसिकली अंतरंगा शक्ति की संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति दोनों का जिसमें प्रकाशित होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। मतलब ऐसे ज्ञान जिससे भगवान की भगवत्ता भी स्थापित हो और भगवान का प्रेम भी, आनंद भी मिले, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे सपोज करो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करी थी, ठीक है? भगवान ने क्या किया था, जंगल में जब आग लगी थी तब पूरी आग को, दावानल को वो पी गए थे,
उनके दोस्त यार सब परेशान हो गए, बोले हे कृष्ण, अरे जंगल में आग लग गई, अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने कहा सबको तुम बस जमीन में लेट जाओ, सर नीचे करो अपना और लेट जाओ। तो सब चुपचाप लेट गए और भगवान ने क्या किया, पूरी उस जंगल की आग को पी गए। फिर 5 मिनट बाद उठे, सबको बोले अब उठो, तो देखा सबने, अरे वाह कृष्ण तू तो बहुत कमाल का है। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने भक्तों की रक्षा करी। और जब इसको हम सुनते हैं तब हमें बड़ा आनंद आता है कि कृष्ण भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। अपनी जब हम जीवन को देखते हैं कि मेरी भी जगह जगह में मेरी कैसे भगवान ने जो है रक्षा करी है, तब हमें आनंद होता है कि देख भगवान मेरे साथ है हर पल, और भगवान की भगवत्ता भी स्थापित होती है। तो इस प्रकार जैसे जिस विज्ञान में भगवान का भगवत्ता भी स्थापित हो और भगवान का आनंद भी आए, हलादिनी प्रेम भी मिले, आनंद भी मिले, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना। और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय अनुभूति की पहुंच से परे किसी वस्तु का निषेधात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जो इंद्रिय अनुभूति के परे है, ज्ञान तो है लेकिन इंद्रिय अनुभूति के परे है, हम उसे फील नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु का निषेधात्मक ज्ञान, ये जो होता है इसे अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। निषेधात्मक मीन्स एक जो निषेध मीन्स जिसे जो नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वह ज्ञान को एक्सेप्ट करता है कोई व्यक्ति, और वो भी इंद्रिय अनुभूति के परे है, तो उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो मैंने नहीं निकाला है। और एक होता है विकृत ज्ञान, जिसे आंख, कान, नाक, हाथ जैसी भौतिक इंद्रियों से, भौतिक पदार्थों से जो इंद्रिय अनुभूति होती है वह विकृत ज्ञान होता है। ये बेसिकली आंख, कान, नाक से जो हमने देख लिया, सूंघ लिया, खा लिया, ज्ञान मिल गया, पकोड़े का ज्ञान मिल गया कि पकोड़ा कैसा बनता है, वाह वाह पकोड़ा तो बहुत अच्छा है, खाना चाहिए पकोड़ा। तो जो भी ज्ञान है, छोले भटूरे का ज्ञान हो गया, या घूमने का ज्ञान हो गया, या स्त्री पुरुष संघ का ज्ञान हो गया, जो भी ये ज्ञान होता है भौतिक जो इंद्रियों की अनुभूति वाला ज्ञान होता है, उसे विकृत ज्ञान कहते हैं। और अप्रत्यक्ष ज्ञान, सपोज करो जैसे चंद्रमा का ज्ञान बताते साइंटिस्ट की जो है, हमारा यान चंद्रमा चला गया, वहां तो कुछ भी नहीं है ना, वहां तो केवल पत्थर ही पत्थर है। तो ये ज्ञान जो है ये हमारी इंद्रिय अनुभूति के परे है, ये हम इसको एक्चुअल में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और ये निषेधात्मक ज्ञान है, इसको फायदा ही नहीं इसको ज्ञान का ग्रहण करने। लेकिन कई लोग इसी ज्ञान में लगे हुए, पूरा जीवन जीवन इसी ज्ञान में दे देते हैं। एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, वो तारा कहाँ से टूटा, उधर पे जो है मिल्की वे आ गया, उधर पे ब्लैक होल आ गया, है ना। अब पृथ्वी के अंदर जो है 4 किलोमीटर अंदर क्या है ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी जो है एलियंस हैं, वो एलियंस हमने जो है बात करी है, किसी ने ऐसा बना लिया है एलियंस से बात कर, कुछ भी कुछ जो ज्ञान होता है जो है, अर्थात जिसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन जैसे डार्विन थ्योरी हो गई, है ना, डार्विन थ्योरी ये जो है इंद्रिय अनुभूति से परे है, और ये निषेधात्मक ज्ञान है, इसका कोई सेंस नहीं। तो ये अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। और प्रत्यक्ष ज्ञान वो हो गया जो भगवान के शास्त्रों के द्वारा भगवान की भगवत्ता भी स्थापित करता है, और भगवान के जो है प्रेम को भी, हमारे हृदय को भी आनंद प्रदान करता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। तो ये हमारे जीवों के 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान और विकृत ज्ञान। और 3 प्रकार की अंतरंगा की शक्ति के विभाग होते हैं। संधिनी शक्ति जो भगवान सत मीन्स हैं, अस्तित्व उनका स्थापित करता है, जिस ज्ञान उसे संवित संधिनी ज्ञान के संधिनी शक्ति कहते हैं। और संवित वह ज्ञान है जिससे भगवान अपने आप को जन्माते हैं कि मैं भगवान, उसे संवित कहते हैं। और हलादिनी किसे कहते हैं, जिससे भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आनंद आता है सुन के, अच्छा ऐसा करते हो। जो है गोप कुमार जब गोलोक वृंदावन धाम चले गए थे, तो जैसे ही पहुंचे गोप कुमार वहां पे, तो भगवान गौ चारण करके आ रहे थे उसी समय। ये गोलोक वृंदावन धाम की बात चल रही है ना, इधर की नहीं चल रही, भौतिक संसार नहीं, आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम की बात चल रही।
बृहद भागवत अमृत में इसका वर्णन आता है। कहते जब गोप कुमार चले गए तो भगवान जब गौ चारण करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा गोप कुमारों को, अपने मित्रों को दौड़ के आए वो दूर से और उनको गले लगा लिया और रोने लगे कि तुम इतना समय क्यों मुझसे दूर रहे, इतना समय क्यों लगा दिया इधर आने में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और बेहोश हो गए। भगवान कृष्ण बेहोश हो गए खुशी के मारे कि उनके मित्र गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गए। बोले इतना दिन लगा दिया, मैं कितना इंतजार कर रहा था तुम्हारा। ये सुन के कितना ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हमें भी भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान से विरह हो रहा है, कितना टाइम हो गया हम भगवान से दूर हैं। भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। केवल गोप कुमार का इंतजार नहीं कर रहे, वो गौतम बुद्ध का भी इंतजार कर रहे, वो रोहिणी नंदन का भी इंतजार कर रहे, वो आनंददायिनी माता का भी इंतजार। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जाना है, भगवान मिस कर रहे हैं हमारे। तो ये ज्ञान जो है हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम भक्ति करें, भगवान के प्रति शरणागत करें, हमें प्रेम देता है, आनंद देता है, इसे जो है हलादिनी शक्ति। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज के अब श्लोक को प्रवेश करते हैं। तीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आज हम 20वें नंबर श्लोक में प्रयास करते हैं कुछ वर्णन करने। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें तो। दिख रहा है अभी स्क्रीन सबको? हाँ, स्क्रीन तो जी दिख रहा है। प्रभु। आ गया श्लोक सबके सामने? जी आ गया, अब आ गया। जी। और कभी गड़बड़ कर देता है ये जूम। तो श्लोक क्रमांक 20 अब सबके सामने है, लेकिन वो श्लोक क्रमांक 20 आज पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो आज ठीक है जितना होता है हम उतना चर्चा कर लेते हैं। और अध्याय है 6 स्कंद 2, साथ में दोहराएंगे। पादास्त्रयो बहिश्चासन पादादयो बहिष्ठासन अप्रजानां य आश्रमः प्रजानाम्याश्रमः अंतस्त्रिलोक्यात् पर अंतस्त्रिलोक्यास्तु अपरो अंतस्त्रीलोकास्तपरो गृहमेदो अबृहद्वर्तः गृहमेधियो पादास्त्र्यो बहिश्शासन् पादाश्रयो बहिष्ठासन अप्रजानां यः आश्रमः अप्रजानाम्यः आश्रमः अन्तः त्रिलोक्या तु अत्परो अंतस्त्रीलोकास्तपरो अहमेदो बृहद्रथः गृहमेधियो बृहद्रथः पादास्त्रयो बहिश्चासन् पादास्त्रयो बहिष्ठासन अप्रजानां य आश्रमः अप्रजानाम्यः आश्रमः
अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वपरो अन्तस्त्रीलोक्यास्तपरो अन्तस्त्रीलोक्यास्तपरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः गृहमेधो गृहमेधो अबृहद्व्रतः अबृहद्व्रतः हरे कृष्ण। पादास्त्रयो बहिश्शासन् पादास्त्रयो पादात्रयो बहिश्शासन् बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अप्रजानां प्रजानां य याश्रमाः आश्रमः अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वपरो अन्तस्त्रीलोक्यास्तपरो अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः गृहमेधो गृहमेधो अबृहद्व्रतः अबृहद्व्रतः। अनुवाद। आध्यात्मिक जगत जो श्री भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ श्लोक में कह रहे हैं, अब वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया भगवान का जो त्रिपाद शक्ति है और एक पाद शक्ति है। त्रिपाद शक्ति में क्या है? अमृतम है, क्षेमम है और अभयम है। और जो 3 लोकों के ऊपर स्थित है, 3 लोक, जनलोक, सतलोक और तपलोक, इनके ऊपर वह स्थित है आध्यात्मिक जगत, जहां पे अमृत, क्षेम और अभय है। और जो इस संसार के लोग हैं सर्वभूतानी, वो भगवान के एक पाद विभूति में रहते हैं। एक पाद मीन्स ये भौतिक जगत और त्रिपाद मीन्स आध्यात्मिक जगत। तो अब यहां बता रहे हैं कौन से व्यक्ति त्रिपाद में जाते हैं और कौन से व्यक्ति एक पाद में आते हैं, है ना। हर व्यक्ति जो उनका क्या है ऐसा जो उनके अधिकार मिलता है कि वो त्रिपाद जो जगत है वहां जा सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में कौन जाएगा और भौतिक जगत में कौन रहेगा, तो इसका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे पादास्त्रयो बहिश्चासन। 3 पाद, पादास्त्रयो मतलब 3 पाद वाला जो त्रिपाद भगवान की शक्ति है, भगवान का जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत है। त्रिपाद है ना, जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है? बहिश्चासन, इस भौतिक जगत के बाहर है। बहिश्चासन इस भौतिक संसार के बाहर है, वो अंदर थोड़ी है, बाहर है। और अप्रजानाम य आश्रम। अप्रजानाम, अप्रजानाम मीन्स जो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है ना, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर है। इसका एक अर्थ होता है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर है, और दूसरा अर्थ होता है जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, जो सन्यासी हैं, जो अब आगे जो है वो आगे प्रजा प्रकट नहीं करेंगे, है ना। तो 2 अर्थ हो गए इस अप्रजा नाम के। एक तो पहला जिनका पुनर्जन्म नहीं होगा, अब मृत्यु के बाहर हो चुके हैं वो,
जन्म मृत्यु के चक्र के। और दूसरा अर्थ होगा जो अब प्रजा को आगे संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है। या आश्रम, मतलब ये लोग का निवास स्थान क्या है, जो भगवान का त्रिपाद जगत है, जो भौतिक जगत के परे है, जो आध्यात्मिक जगत है, वह निवास स्थान है ऐसे लोगों का जो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर है। और दूसरा जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है और वानप्रस्थ। जो ब्रह्मचारी है वो अधिकारी हो जाते हैं भगवान के धाम जाने के। जो वानप्रस्थी हैं उन्हें अधिकार मिल जाता है भगवान के त्रिपाद जो आध्यात्मिक जगत है वहां जाने का। जो सन्यासी हैं उन्हें अधिकार मिल जाता है भगवान के आध्यात्मिक जगत जाने का। और जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों का क्या होगा, आगे बात करेंगे इसमें इस चीज। और आगे करे अंतस्त्रिलोक्यात वत परयो, अन्य लोग, जो अन्य लोग हैं, अंतस्त्रिलोक्यात, अंतस्त्रिलोक्यास्तु अपरो, जो जो अन्य बाकी लोग बच जाते हैं वो क्या, वो कहा जाते हैं अन्य। जो बचे, जो अंतस्त्रिलोक्या, जो अंदर के तीन लोग हैं। अंदर के तीन लोग कौन से हैं? जो भूर्भुवः स्वः मीन्स पृथ्वी, पितृलोक और स्वर्गलोक, ये तीन लोग अंतर के लोग हैं, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर के लोग हैं। अंतस्त्रिलोक्यात्वत परो मीन्स जो जो बाकी लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो ये अंदर के तीन लोकों में ही रह जाते हैं। कौन अंदर के तीन लोकों में रह जाते हैं? जो गृह मेदो अबृहद व्रतः, जो गृह मेधी है। एक होता है गृहस्थ आश्रम और एक होता है गृह मेधी। जिनकी मेधा मीन्स बुद्धि केवल गृह घर में लगी हुई है, ऐसे लोग केवल जो है ये तीन लोकों में ही रह जाते हैं, पृथ्वी, पितृ और स्वर्ग। बस इन तीनों में ही वो उनका आना जाना चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि केवल परिवार में लगी हुई है। गृह मेधी अबृहद व्रता, दो कंडीशंस बताई गई। जिनकी बुद्धि केवल घर में लगी हुई है, और दूसरा अबृहद व्रता मीन्स जिन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का जो है व्रत नहीं लिया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य से परे हो गए हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो नहीं कर रहे हैं वो लोग, और जो गृह मेधी हैं वो लोग, ऐसे दो लोग इन तीनों लोकों में ही भटकते रहते हैं, पृथ्वी लोक में, पितृलोक में और स्वर्ग लोक में। और इन के परे जो है जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, जो वानप्रस्थी हो गया, वानप्रस्थी में भी ब्रह्मचर्य होता है, और सन्यास है वो भी ब्रह्मचर्य व्रत रहता है, उसमें उसमें भी आप संग नहीं कर सकते। तो ये तीनों जो हैं, और जो वैसे ही पुनर्जन्म से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो चुके, जो मुक्त है ऑलरेडी, जो है सिद्ध लोग हैं, वे लोगों का अधिकार होता है भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाने। ठीक है, समझ में आ रहा है? बड़ा इसको समझने में बड़ा समय लग गया मेरे को, कल बहुत ज्यादा समय लग गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप और गृहस्थ जो परिवार में जो लगे हुए हैं, जो हम लोग हैं, जो दिन भर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका क्या हो? और जो लगे हुए हैं भोगों में, उनको ये तीनों स्थान में जाना पड़ेगा। लेकिन जो जैसे गृहस्थ हैं, हम जानते हैं 12 महाजन जो हैं उनमें 12 लोग हैं टोटल, तो 7 लोग तो उसमें गृहस्थ हैं, बाकी 5 लोग ही सन्यासी है ना, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। तो गृहस्थ तो महाजन बन गए, वो भी ज्यादा, मेजोरिटी गृहस्थों की है। तो क्या गृहस्थों को आध्यात्मिक जगत नहीं मिलेगा? क्या वो वैकुंठ नहीं जाएंगे? जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। लेकिन जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि केवल परिवार में लगी है, और जिनकी बुद्धि में केवल काम वासना है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं जा पाएंगे। बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है ये, बहुत बड़ा एक यू टर्न है, कि जो व्यक्ति भोगों में लगा हुआ है, काम वासना में, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, वह नहीं जा पाएगा। तो प्रभु प्रात से बोला,
प्रभुपाद से किसी ने बोला, प्रभुपाद अब गृहस्थ जीवन में है तो कैसे करेंगे, करना तो मतलब तंग तो करना पड़ेगा। तो तंग तो करने के लिए प्रभुपाद ने मना नहीं किया, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में तो कहा गया है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया गया संग ही अलाउड है, अन्य सभी संग जो होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं और वो शास्त्रों के हिसाब से वर्जित, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन गुरु आचार्यों से जब चर्चा होती है तब गुरु आचार्य कहते हैं कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत जो है वही जो है व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। जितना जितना हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे उतना उतना ज्ञान को धारण करने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान तभी हमारी बुद्धि में टिकता है जब हम इन जो संग वाला जो है मैथुन आदि क्रिया से दूर रहते हैं, तभी हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो टिक पाता है। अदरवाइज वो बह जाता है, नहीं रुकता। तो प्रभु हम लोग जैसे गृहस्थ हैं तो इसमें ना बहुत सुंदर भगवत गीता के मैंने कुछ श्लोकों का जो है वर्णन किया है कि गृहस्थ रहते रहते भी व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, वो कौन है। कुछ श्लोकों का हम वर्णन करते भगवत गीता में, उसमें भगवान ने बताया है कि तुम असली सन्यासी कौन है। असली सन्यासी वो नहीं है जो चोला पहन लिया है, जो कमंडन ले लिया है, जिसने टीका कंठी और गेहुआ वस्त्र धारण कर लिया है और रोडों में घूम रहा है, वो असली सन्यासी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। केवल वस्त्रों से, तिलक से और बाहरी जो है दृश्य से व्यक्ति सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का वेश धारण करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचारी केवल सैफरॉन पहन लिया, धोती कुर्ता पहन लिया और अपने आप को ब्रह्मचारी बना लिया, तो वो ब्रह्मचारी तब तक नहीं है जब वो अंदर से ब्रह्मचारी नहीं, जिसने हृदय से स्त्रियों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दिया है, जिन्होंने स्त्रियों की, ब्रह्मचारी को तो कहते हैं स्त्रियों को देखना भी नहीं चाहिए आंख मिला के, लेकिन ऐसा तो कोई मेरे को दिखता नहीं ब्रह्मचारी जो स्त्रियों को देखे भी ना। वर्णन है ये, मैं नहीं कह रहा। स्त्रियों के प्रति उनको देखना भी नहीं चाहिए ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। बट अब ठीक है, प्रचार के लिए बोलते अब क्या करेंगे, प्रचार करना है तो देख तो लो, लेकिन देख के कम से कम अपने हृदय में काम और भोगने की इच्छा अगर आ गई, मैथुन आदि क्रिया की इच्छा प्रकट हो गई, तो वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो डुप्लीकेट है। मिथ्याचारी से उच्चते, वो मिथ्याचारी है, अंदर कुछ बाहर कुछ, इसको मिथ्याचारी कहते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है 5.3 5वें अध्याय के 3 श्लोक में, सन्यासी कौन है। कहते हैं गेयम च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो ना तो कर्म फल से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, उसको कोई इच्छा नहीं होती है, समस्त इच्छाओं से जो परे होता है उसे सन्यासी कहते हैं। अब कहते हैं तो क्या, अब हम इच्छा तो करते हैं, काम तो करते हैं, ऐसा तो नहीं कि इच्छा नहीं करते। तो इच्छा कौन सी करनी है वो बताते हैं भगवान, है ना। केवल सन्यास से कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि किसी ने सन्यास ग्रहण कर लिया अब वो सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहे सन्यासी से कुछ, केवल सन्यास धारण से कुछ नहीं मिलता, है ना। 5.6 में कहते हैं संन्यासास्तु महाबाहो दुखम आप्तुम महा संन्यासास्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यतः योग युक्ता मुनिर ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता।
परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो क्या करें, संन्यासास्तु महाबाहो, केवल संन्यास धारण करने से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। सन्यासी बन गए, घर बार छोड़ दिया, भिक्षा मांग रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं, तो इससे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखा है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, जो योग में युक्त है वही मुनि है और वही ब्रह्म को जान सकता है, परमेश्वर को वही प्राप्त कर सकता है। अन्य लोग जो केवल सन्यास है, सन्यासी बन गए, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और 5.13 नंबर श्लोक में कहते हैं, यही भगवत गीता के 5वें अध्याय में, सर्व कर्माणि मनसः संन्यास्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यनः। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। जब व्यक्ति जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है, अपनी प्रकृति, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को कंट्रोल में कर लिया है, तो वह इस शरीर में रहते रहते, 9 द्वारों वाला जो शरीर है उसमें रहते रहते वो सन्यासी कहलाएगा। है ना, क्या लिखा है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशिम, उसे सन्यासी माना जाएगा जिसने अपने इस 9 द्वार के शरीर में रहते रहते उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया और उसने अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया है। जरूरी नहीं है वो चोला पहने सन्यासी का, जरूरी नहीं है वो गेहवा वस्त्र धारण करे, जरूरी नहीं है वो कमंडल धारण करे, वह टीका लगाए, ये जरूरी नहीं है वो ऐसे सन्यासियों की तरह घर छोड़ के बाहर चला जाए, जरूरी नहीं है। वो घर में रहते रहते भी सन्यासी कहलाएगा अगर उसने मन को कंट्रोल कर लिया है, अपने नेचर, अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया है, तो घर में रहते रहते वो सन्यासी कहलाएगा और उसे भगवत धाम प्राप्त करने की अधिकारी बन जाएगा। 5.13 और क्या करें, छठे 6.1 पहले श्लोक में कह रहे हैं, है ना, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और वही असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता। तो जो कर्मों से विमुख हो जाता है, ना अग्नि जलाता है ना कर्म करता है, मीन्स भाई आखिर खाना बनाने के लिए अग्नि जलानी पड़ेगी, उसमें आखिर तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, चावल दाल डालना पड़ेगा, तभी तो खाना खा पाएगा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कोई कर्म नहीं कर रहा, वह व्यक्ति एक्चुअल में सन्यासी नहीं है। केवल कर्म छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल भिक्षाटन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, केवल बैठा रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कर्म करता है, वो अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को पूरी करता है, लेकिन वो कर्म करते करते उस कर्म के फलों के प्रति अनासक्त रहता है, उसे सन्यासी मानना चाहिए, उसे योगी मानना चाहिए, न कि वह व्यक्ति जो कोई कर्म नहीं करता। कौन है सन्यासी? जो घर में रहता भी है, घर के कार्यों को कर्तव्य समझ के करता है, और जो कर्म जो कर रहा है उसके फलों के प्रति आसक्त नहीं है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को वश में कर लिया है, और जिसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, उसे असली सन्यासी मानना चाहिए, ना कि वो व्यक्ति जो केवल और केवल कपड़े के आधार पे, रंग के आधार पे, बाहरी आवरण के आधार पे अपने आप को सन्यासी बताता है। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो
ब्रह्मचारी तो बन गए हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे देख के कि तुमने क्यों ब्रह्मचारी बन गए जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर। जो शास्त्र में कहा गया उन शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हो, और तुम स्त्रियों के साथ उठ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, उनके साथ अत्यधिक आसक्त हो गए हो, तो वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं है, वो सन्यासी सन्यासी नहीं है। कई बार देखा गया ब्रह्मचारी बन गए, उसके बाद जो है शादी कर ली, है ना। इसे क्या कहते हैं, वातामसी कहते हैं। वातामसी मतलब अपना ही वमन किया, उल्टी किया, फिर उसी को पी गए। वातामसी अपनी उल्टी खुद ही उल्टी किए और उसी को पी गए। पहले ब्रह्मचारी बने, फिर उसी को छोड़ के अब गृहस्थ बन गए, इसको वातामसी कहते हैं। तो व्यक्ति जो है उसको समझना चाहिए अपने आप की स्थिति। मैं ब्रह्मचर्य व्रत में हूँ, मैं गृहस्थ में हूँ, वानप्रस्थ में हूँ, सन्यासी हूँ, जो भी स्थिति है उस आश्रम के अनुसार उसके अपने जीवन को यापन करना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के और अपने जीवन में भी काम इत्यादि, मैथुन इत्यादि की इच्छा रखते हुए दिखाने के लिए ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, और लेकिन काम के प्रति आसक्त हो गए, अब स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो गया, अब जो है दुनिया से मुंह छुपा के कुछ दूसरा काम कर रहे। ऐसे लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, दिखेंगे, आप लोगों को भी दिखेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे। परिवार में सभी एक जैसे नहीं होते, परिवार में कोई अलग होता है, कोई अलग होता है। हमें अपने शास्त्र पे, अपनी भक्ति पे, हमारे जिस पे हमें श्रद्धा है उसके वचनों को सुन के भक्ति में आगे बढ़ना है, ना कि गूगल और सोशल मीडिया की गलत बातों से सुन के अपने आप को पथभ्रष्ट करना। क्योंकि बहुत से मैसेज ऐसे घूमते हैं कि अरे ये प्रभु जी ने वो कर दिया, ये प्रभु जी ऐसा, इस्कॉन में ये हो गया, अन्य अन्य संप्रदायों में ये हो गया, वो सन्यासी थे, साधु बाबा आए थे सन्यासी, उन्होंने ये कर दिया। ये सब बहुत जगह मिलता है। देखो, लोग फायदा भी उठाते हैं इन वस्त्रों का, गेहे हुए कलर का, सैफरॉन के कलर का फायदा उठाते लोग। एक्चुअल में वो सन्यासी नहीं है, वो गुरु नहीं, लेकिन बन गए हैं दिखाने के लिए, सन्यासी गुरु बन गए हैं और शोषण कर रहे हैं संसार का, समाज का, स्त्रियों का। प्रभुपाद कहते थे ढोंगी गुरु ये शब्द ही नहीं होता। कई लोग यार ढोंगी गुरु है, अरे जो ढोंगी होगा वो गुरु हो ही नहीं सकता, और जो गुरु होगा वो ढोंगी हो ही नहीं सकता। तो दोनों विरोधाभास शब्द हैं, दोनों को एक साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता। प्रभुपाद कहते थे ये गलत शब्द है, ढोंगी गुरु होता ही नहीं है। या तो वो केवल ढोंगी होगा, गुरु होगा ही नहीं, या तो वो केवल गुरु होगा, वो ढोंगी होगा ही नहीं। गुरु मतलब वो गुरु जो शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को चला रहा है, तो वह जब शास्त्रों के हिसाब से चला रहा है तो ढोंगी कैसे हो गया? और जो ढोंगी है उसने शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, तो वह ढोंगी हुआ ना, वो गुरु कैसे हो गया? तो लोगों ने साधुओं के प्रति और गेहुए वस्त्र के प्रति इतनी ज्यादा जो है अपनी धारणा को खराब कर लिया। लोगों को लगता है साधु आया है सैफरॉन वाला, अब ये केवल पैसे मांगेगा, इनसे बच्चों को दूर करो, स्त्रियों को दूर करो, इनकी दृष्टि खराब है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि बोगस लोग संसार में घूम रहे हैं, और उन्होंने जो साधुओं का मान प्रतिष्ठा है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। अब पता ही नहीं पड़ता असली कौन नकली कौन, ये पता ही नहीं पड़ता, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं रहा। अब श्रद्धा खत्म होती जा रही लोगों की साधुओं के प्रति, सैफरॉन गेहुए वस्त्र के प्रति। तो हमें ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है केवल वस्त्र धारण करने से व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया या वानप्रस्थी बन गया। हम जानते हैं जो है इतने सारे एग्जाम्पल है। परीक्षित महाराज परिवार के साथ रहते थे, जैसे ही पता पड़ा अब मेरी मृत्यु, इमीडिएटली उन्होंने अपना सब छोड़ दिया और चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए। विदुर जी ने आखिर धृतराष्ट्र को भी तो ज्ञान देके उनको भी भेज दिया। पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन इतने बड़े जो है क्षत्रिय थे, उन्होंने, उनके पास पूरी पृथ्वी का साम्राज्य था, लेकिन जैसे ही पता पड़ा अब कृष्ण नहीं बचे, तो उनकी एक रत्ती आसक्ति नहीं थी साम्राज्य में, धन में, संपत्ति में, भोगों में। उन्होंने तुरंत वस्त्र छोड़े, अपने गरीबों टाइप के फकीरों के वस्त्र पहने और घर से चले गए।
युधिष्ठिर महाराज, परिवार, धन, राज्य की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हृदय से सब बाहर होना। राजा जनक जो थे, कथा चलती थी तो जो राम कथा चलती थी, भागवत कथा चलती थी, तो रोज राजा जनक आते थे, पूरी प्रजा आती थी सुनने के लिए। बीच में कुछ दिन राजा जनक लेट हो रहे थे, नहीं मतलब समय 8 बजे का था तो थोड़ी लेट से आते थे, 8:15 8:30 तक आते थे। तो वो कथावाचक रुकता था राजा जनक के लिए, आएंगे तब कथा स्टार्ट करूंगा। तो अन्य पब्लिक बोलती है आप तो राजा के लिए रुकते हो, आप राजा है इसलिए रुकते हो उनके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वह एक्चुअल में कथा प्रेमी है इसलिए मैं रुकता हूं उनके। तो बोले परीक्षण करके दिखाओ, आपने जो कहा उसको सत्य साबित करके दिखाओ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, साबित कर देंगे। कुछ दिन बाद क्या किया कथा चल रही थी, बीच कथा में दूर से ना धुआं निकलने लगा, धुआं दिखने लगा। तो लोगों ने कहा अरे अरे राजा का राजमहल जल गया है, राजा जनक आपका राजमहल में आग लग गई है, देखो देखो क्या करें। राजा जनक बोले कथा के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, महल जल रहा है जलने दो, कथा चालू रखो, कथा चालू रहने दी, महल जल रहा है जलने दो, ये विचार था राजा जनक का। फिर कुछ दिन बाद बस्ती में आग लगी कथा के दौरान। तो लोगों ने, जो प्रजा सुनने आती थी, बोले अरे अरे तुम्हारे सबके घरों में आग लग गई है, देखो देखो धुआं निकल रहा है। तो सब ने क्या किया, कथा छोड़ के अपने घरों की बचाव के लिए भाग गए तो कथावाचक ने स्थापित कर दिया कि राजा जनक ही कथा प्रेमी हैं, अन्य लोग कोई कथा प्रेमी नहीं है, केवल आते हैं ठीक है सुन लेते हैं, लेकिन प्रेमी वो नहीं, समर्पित नहीं है कथा के प्रति। इसलिए राजा जनक के लिए वो कथा रोक देते थे। ऐसा होता है कथा, ये होता है सन्यासी। घर परिवार के प्रति आसक्ति हो गई, कथाओं को छोड़ दिया, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को छोड़ दिया। घर वाले बोल रहे अरे तुमको सुबह सुबह और कुछ काम नहीं मिलता क्या, कथा करते रहते हो, सुनते रहते हो, छोड़ो इसको बाकी काम करो। जो छोड़ देगा वो कथा के प्रति प्रेमी कहाँ हुआ, कथा के प्रति समर्पित नहीं है, वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है वो। तो जो समर्पित ही नहीं है उसका अधिकार क्या होगा, भगवत धाम जाने का अधिकारी है वो नहीं। अधिकारी तो वो होगा जो श्रद्धा रखे कथाओं में, भगवान के ज्ञान में, भगवत गीता भागवतम में, और अपने जीवन को चलाए उस हिसाब से। हम जो है इसको श्लोक का कल कंटिन्यूएशन करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बहुत से पैरामीटर्स हैं इस श्लोक में चर्चा करने के। अभी तो केवल एक वर्ड को, एक पॉइंट को हमने लिया है, सन्यासी ही अधिकारी होता है, ब्रह्मचारी सन्यासी और वानप्रस्थी अधिकारी होते हैं भगवत धाम के। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सन्यासी है कौन, केवल वो सन्यासी नहीं है जिसने घर बार छोड़ दिया है, कर्म को त्याग दिया। एक्चुअल सन्यासी तो वो है जो घर में रहता है, जिसने मन को और अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया है, और जो कर्म और कर्म के फलों के प्रति अनासक्त है, कर्म करता है अपने कर्तव्य समझ के करता है और कर्म के फलों के प्रति अनासक्त है, उसे ही सन्यासी माना जाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, नीलम कुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज एक अंकिता माता जी जुड़ी है। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। अंकिता माता जी सुन पा रही हैं? मतलब उनको ऐसा एक मिनट, अंकिता माता जी आ गई, एक मिनट है ना हम। कई बार ऐसा होता है कि हम्म। प्रभु जी जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो कई बार प्रभु जी वो जैसे एक वैष्णव एथिकेट्स में होते हैं कि लाइक दाढ़ी नहीं रखना है या अन्य मतलब दाढ़ी नहीं रखना है। और मान लीजिए कि अगर वो अच्छा कीर्तन कर रहा है, माला कर रहा है और बहुत समय से वो भक्ति मार्ग में है, बड़े बड़े आचार्य गुरु उनके मतलब उनको सानिध्य प्राप्त होते हैं। तो कई बार हमने देखते हैं कि ऐसे मतलब अच्छे अच्छे जो भक्त होते हैं उनको थोड़ा जज करते हैं, लाइक जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि दाढ़ी वगैरह नहीं रखना है या जो भी अन्य अन्य चीजें नहीं रखना है ऐसे करके।
तो प्रभु जी क्या उस परिस्थिति में मतलब जैसे हमने भागवतम में भी पढ़ा कि हमको किसी अपने सीनियर को या गुरु को बताना चाहिए अगर कुछ चीजें ऐसा है तो एथोराइज से। लेकिन कई बार प्रभु जी हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े जो भक्त होते हैं वो उन्हें जज करते हैं प्रभु जी अलग अलग चीजों से कि अरे ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे मतलब वो सारी चीजें बताते हैं। तो प्रभु जी एक वैष्णव का तो एक मतलब नम्र भाव से मतलब चीजें जो अभी है बोलते हैं, बट उस परिस्थिति में प्रभु जी ऐसे भक्त सामने वाले जो गृहस्थ भक्त हैं उनको ऐसे बोलते हैं जज करते हैं, तो वो प्रभु जी वो कहना बोलना वो सही है या नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ा सन्यासी का मतलब, तो उस पर्पज से मैं पूछ रहा हूँ प्रभु जी कि हमको सामने वाले को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। देखो ऐसा है, जो सीनियर होते हैं ना और ये तो दोनों अलग, ये एक्चुअल में एक आंसर इसका नहीं हो सकता है ना, इसके आंसर, क्योंकि अलग परिस्थिति परिस्थिति में अलग अलग आंसर बनेंगे इस प्रश्न के। तो जो सीनियर होता है ना, वो जनरली चाहता है कि हर चीज एज पर शास्त्र, एज पर जो है गुरु आचार्यों ने जो वर्णन किया उस हिसाब से होना चाहिए। तो अब जैसे मेरे सामने भी कोई त्रुटि होगी, कोई दिखेगा, जैसे एक दो बार हुआ है, जो भगवान का हरिनाम की चादर होती लोग ओढ़ तो लेते हैं, लेकिन हरिनाम की चादर जो है ना कमर के नीचे नहीं जानी चाहिए, कमर के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि कमर के नीचे का भाग हमारा जो होता है ना, वो थोड़ा सा जो है पवित्र स्थान नहीं माना जाता। और हरिनाम चादर में भगवान का नाम जब नाम छपा हुआ है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा अगर आप ओढ़ रहे हो तो कमर तक होना चाहिए, उससे नीचे वो हरिनाम चादर नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ओढ़ा है और उसके हरिनाम चादर नीचे तक जा रही है, तो मेरा ये कर्तव्य है उसको बताना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, इसको ऊपर तक रखो। ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने किसी को बता दिया, तो कई बार होता है, अरे अरे ये हमारा सीनियर है क्या, ये क्यों बताएगा, इसका क्या राइट है क्या, ये हमारे को क्या सिखाएगा क्या, तुम क्या हमारे को टीचर हो क्या। तो दोनों ही अर्थ में देखो, ऐसा है कि मैं किसी का शिक्षा गुरु हूं कि नहीं हूं, या मैं किसी के कोऑर्डिनेटर हूं, गाइडेंस में है कि नहीं है मेरे। लेकिन जो है कई बार ऐसा होता है कि लोगों को खराब लग जाता है, जो नौसिखिया भक्त होते हैं उनको खराब लगता है अगर कोई उन्हें गाइड करता है, ये करता है, वो है, ये मेरे को बोल रहा है, वो कौन होता है, वो कौन होता है बोलने। देखो वैसे हमें अधिकार नहीं है कि किसी को भी बोलने का, जब तक वो शरणागति नहीं है, जब तक हमारे अंतर्गत नहीं है, तब तक हमें बोलना नहीं चाहिए जनरली। लेकिन अब जो शास्त्र के विरुद्ध चीजें हो रही हैं, वहां तो बोलना ही पड़ेगा। जिसको अगर सपोज करो उसको उसके सीनियर ने बताया नहीं, तो कौन बताएगा उसको, हम ही बताएंगे, जो दिखेगा वो बताएगा। तो ये केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, अलग अलग स्थिति होती है कि ऐसी स्थिति में बोले नहीं बोले, सुने ना सुने, करें क्या ना करें, ये अलग अलग हर स्थिति में अलग अलग परसेप्शन आ जाएगा कि अब बेचारा कोई सीधा साधा आदमी है जिसको नहीं मालूम है, तो उसे उसको सुन के लगेगा कम से कम अच्छा हुआ मेरे से अपराध होने से बच गया, अब मैं अपनी उत्तरी ठीक कर लूं। कई ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं आपने सही ज्ञान दिया, हमारे को तो ये ज्ञान ही नहीं मिल रहा है। मैं बहुत जगह जाता हूँ जिनको लोगों को ज्ञान ही नहीं है, भक्ति में जुड़े जुड़े 15-15 10-10 साल हो गए, लेकिन उन्हें भगवान भगवान को भोग लगाने का मंत्र नहीं आता, भगवान को जो है उठाने सुलाने का मंत्र नहीं आता, तुलसी पत्र तोड़ने का मंत्र नहीं आता, तुलसी पत्र कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है ये नहीं आता। तो ऐसे भी जगह है जहाँ केवल खाली नाम मात्र में चल रहा है सब कुछ, कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही। अब वहां बोलना भी जरूरी है, नहीं बोले तो क्या हम गलत होने दें अपने सामने। तो प्रभु ऐसा है कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, स्थिति काल समय काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है कि आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और सामने वाले को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये सब केस टू केस की स्थिति के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है। तो जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। क्योंकि प्रभु जी ऐसे में क्या होता है ना मतलब कई बार हम देख रहे हैं कि बहुत ऊंचे लेवल में रहते हैं और ऐसे लाइक भक्त लोग ऐसे बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने भक्ति में ध्यान दें या वो जो चीजें उसमें ध्यान दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं अगर ऐसे ही चलेगा तो बाकी जो आएंगे सब लोग उनको देख के सीखेंगे तो गलत उनको प्रेरणा मिलेगी फिर। नहीं, तो अगर फिर ऐसी स्थिति है ना, अगर हम जानते हैं उनको, उनके सीनियर को जानते हैं, तो हमको उनके सीनियर को जाके बताना चाहिए कि देखो वो गलत कर रहा है, आप समझाओ, क्योंकि आपके अंडर का आदमी है, मेरे अंडर का आदमी नहीं है। हमको किसी को भी डायरेक्ट, अगर हमें पूरा मालूम है उसका कौन सीनियर है, उसका कौन गुरु है, कौन शिक्षा गुरु है, और हमारे आसपास का व्यक्ति है, तो हम अगर उसके समकक्ष हैं तो हमें उसको डायरेक्ट नहीं बता के उसके गुरु को बता देना चाहिए आपका चेला, आपका शिष्य गलत काम कर रहा है।
ऐसी स्थिति, ये एक जो है ना एटिकेट्स होते हैं, इसको मेंटेन करना चाहिए, डायरेक्ट बाईपास नहीं करना चाहिए किसी को भी। उसके गाइडेंस का, उसका शिक्षा गुरु दूसरा, हम जानते भी हैं। सपोज करो मेरे ही अंतर्गत कोई आदमी आ रहा है ना, और आप उनको रोज देख रहे हैं, जान रहे हैं, अब उनसे गलती हो रही है, तो आप अगर उनको डायरेक्ट बोलेंगे ना तो उनको खराब लगेगा। आपको उनको डायरेक्ट नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, मेरे को बोलना है कि प्रभु वो ना गलत काम कर रहा है, आप उनको समझाइए। तो मैं अगर बोलूंगा तो उनको खराब नहीं लगेगा। इसी प्रकार अभी भी हमारे बीच में ना एक केस ऐसी हो गया था। एक हमारा जो है सेंटर है, जहाँ पे कुछ लोगों को ना एक व्यक्ति के कहने पे आपत्ति हो गई कि आप कौन होते हैं हमको सिखाने के लिए, अगर सिखाएंगे तो हमारे शिक्षा गुरु सिखाएंगे ना, आप क्यों हमारे को बार बार गाइड करते हो, डायरेक्शन देते हो। तो सही बात है, वो क्यों गाइड करेंगे, वो उनकी अथॉरिटी नहीं है, और उन्होंने अथॉरिटी माना भी नहीं है उनको। तो क्या एक रूटीन रूट होना चाहिए कि आप उनके सीनियर को जाके बताइए कि ये गलत स्थिति हो रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप समझिए, मैंने देखा और इसलिए मैं आपकी इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ, आप देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो उसको समझाइए। तो इस प्रकार प्रॉपर एक सही दिशा से उसको हम मैसेज भेजेंगे, तो उसको वो अच्छा भी लगेगा और उस मैसेज से बदलाव भी लाए। ठीक है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये सबसे बेस्ट है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। यस, हाँ, यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये शिकायत तो मुझे भी है कि मतलब जैसे हम जब नए नए भक्त बनते हैं और जब हम नया मंदिर जाना शुरू करते हैं, तो हम जैसे मैं जब जाती थी तो मैं थी परमेश्वरी माता जी के अंडर में, ठीक है। पर परमेश्वरी माता जी तो यहाँ नहीं है, वो उधर पुणे में रहती हैं। तो मुझे भी यही दिक्कत होती थी कि कोई जैसे सिखाता कोई नहीं था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई सिखाए, कोई जो सीनियर माता जी जो आ रही हैं वो सिखाए। कुछ लोग बोलते थे लेकिन माता जी बहुत ज्यादा तो आती नहीं है मंदिर में। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई सिखाए, नए नए जब हम जा रहे हैं, गुरु के प्रति आपकी आसक्ति या बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी, जैसे गुरु महाराज तो नहीं पता होता था उनको कि ये नया है भक्त है कि ये पुराना है। तो जो किसी किसी की कोई चीजें अच्छी नहीं लगती थी तो वो डांट देते हैं। तो ऐसा लगता था कि बताएं, क्योंकि हम गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो अपने आप को बिल्कुल बहुत अलर्ट करके जाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता था जैसे कि गुरु के सामने से चले जाना वो ठीक है कि नहीं, कि जाके गुरु के सामने एकदम प्रणाम वहां जाके दंडवत करना चाहिए कि थोड़ा दूर में करना चाहिए। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बताना चाहिए किसी को, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, ये चीज ठीक नहीं है, तो थोड़ा सिखाए तो मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी बहुत दिनों के बाद जो मंत्र है ना भोग लगाने का वो मैं सीखी। वो मैं खुद से जिज्ञासा होती थी तो मैं किसी को पूछती थी कि भोग लगाने के भी कोई मंत्र है क्या। तो वैसे ही मैं मतलब जैसे सब आते थे जब अपने ऑनलाइन में जब मिलते थे, तो मैं किसी से पूछती थी भोग लगाने का भी कोई मंत्र है क्या, क्योंकि मुझे पता है कि भोग लगाने का भी मंत्र होता है। तो ऐसे करके फिर मैं पता करती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैं उस दिन वही सोच रही थी, जैसे कोई नए डिवोटी होते हैं ना तो उनको ना ऐसा सिखाना चाहिए कि ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हम जब जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं। तो जब हम इन्वॉल्व होते जाएंगे तभी हम वो सीखते जाएंगे नई नई चीजें। तो मुझे ऐसा लगता था जब जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो कुछ कुछ नया सीख के आती हूँ, क्योंकि जब मैं मिलती हूँ लोगों से, देखती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो ये अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक जिज्ञासा वाली भावना होनी चाहिए कि ये चीज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें भक्ति में, क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर होते हैं। हम इस्कॉन में जब जब हम इस्कॉन ज्वाइन करते हैं तब हम पूरी तरीके से एक्चुअल भक्ति में घुसते हैं, तब बहुत सारी नई नई चीजें पता होती है। पहले के लोगों को, जैसे अपने मम्मी पापा लोगों को, बहुत सारी चीजें पता होती थी कि ये हमारी संस्कृति, ये हमारा संस्कार है, ऐसा होता है। लेकिन अभी जितना समय जा रहा है लोग उससे डिटैच होते जा रहे हैं, हम उतने दूर होते जा रहे हैं। तो वैसे ही मुझे भी लगता था और अभी भी लगता है कि जो नए लोग होते हैं उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि हर जगह शिक्षा गुरु भी जाके देखता नहीं है। कि आप मंदिर जा रहे हैं तो शिक्षा गुरु थोड़ी देख रहे हैं कि ये चीज जाके वो कैसा कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को ना एक ऐसा होना चाहिए। मैं वही बोल रही थी, जैसे जब जब दीक्षा होती है तब भी जो नए दीक्षित भक्त होते हैं ना, उनको लेके सिखाना चाहिए अपने पूरे। जब तक हम अपने मंदिर के एटिकेट सब चीजों को नहीं सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे कैसे? देख देख के कितने दिन सीखेंगे, वो तो सालों निकल जाएंगे। सीखना तो पूरे जीवन भर सीखते हैं, लेकिन जब हम नया भक्त बनते हैं या हम दीक्षित हो जाते हैं तो हमें तो सारी चीजें का एक एक प्रॉपर क्लास होना चाहिए है। तो वो होना चाहिए। तो मुझे भी वही लगता था, जैसे अब मैं अभी भी मेरी क्यूरियोसिटी है कि हरिनाम चादर हम क्या हमेशा, मतलब कब हम
ले सकते हैं हरिनाम चादर को, कब ओढ़ सकते हैं? तो ये मुझे अभी भी नहीं पता है। मैं देखती हूँ किसी किसी को, तो आप मुझे बताइए हरिनाम चादर को हम कब ओढ़ सकते हैं? जो हमें दीक्षा के समय मिलता है ना हरिनाम का चादर, तो ये वो क्या हम ऐसे ही ओढ़ सकते हैं क्या प्रभु? देखिए, ऐसा है कि हरिनाम चादर आप ऐसे नहीं ओढ़ सकते। आप जब पवित्र, आप जो है शौच आदि इत्यादि करते, जब पवित्र हो जाते हैं, जब भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, तभी आपको ओढ़ना चाहिए। भौतिक कार्यों में आपको उसको ओढ़ के नहीं जाना चाहिए। और गुरु के द्वारा प्रदत्त है वो, तो वो गुरु की जो है बड़ी, जो है गुरु के द्वारा शिष्य को दो ही चीज मिलती है, एक माला और एक हरिनाम चादर। और क्या देते हैं गुरु? यही तो दोनों चीज देते हैं। तो वो गुरु के द्वारा दी गई अनमोल वस्तु है, अनमोल है, जिसमें भगवान का नाम है, तो उसको संभाल के रखना चाहिए। और जब स्नान आदि इत्यादि करके सुबह सुबह अगर अगर आप चाह रहे हैं, तो माला करते समय उसे ओढ़ सकते हैं। वैसे तो आप रखें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि हम माला भी करते तब शुद्धि तो कमी होती है, कभी कभी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, गलत काम करते हैं, इधर की बात कर रहे उधर की बात कर रहे हैं। तो जनरली नहीं ओढ़ना चाहिए, बेसिकली ओढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी लोग ओढ़ लेते हैं, ठीक है। तो निकृष्ट वस्तुओं से, निकृष्ट कार्यों में जब रहें, तब हरि नाम चादर को अपने पास ना रखें, उसको बाहर रखें। लेकिन जब भगवान के प्रति समर्पित हैं, शुद्ध नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु के आदेशों का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा का प्रयास कर रहे हैं, तब ओढ़ सकते हैं उसको। ऐसा है। और प्लेटफॉर्म तो ये इसीलिए ही दिया हमने सुबह सुबह। और मैं तो प्रयास करता हूँ कि सबकी जिज्ञासा को शांत ही किया जाए। ऐसा नहीं है किसी का भी मैं प्रश्न नहीं लूं, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होता कम ही है। समय का भाव थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन नए हो पुराने हो, सबकी जिज्ञासा को पूर्ण शांत किया जाता है। जो नए लोग जोड़ रहे हैं, उनकी ये कर्तव्य है कि वो ज्ञान सीनियर से लें, या हमारे इस ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म में पूछ सकते हैं, या वो मैसेज भी कर सकते ग्रुप में, या मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते, कोई भी उनको ऐसा लग रहा है, डाउट है, क्लियरिटी चाहिए, या जो भी है। लेकिन हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह ज्ञान को प्राप्त करे, ये उसका कर्तव्य। भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम ये पता करो कि शास्त्र के प्रमाण क्या कहते हैं। कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य चीजें नहीं है, ये तुम पता करो। तुम्हें बुद्धि दी ना भगवान ने, तुमने सब कुछ दिया, तो भगवान बोलते हैं ये शास्त्र को तुम पता करो। और ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा उस उत्तम ज्ञान का, शास्त्रों के, उसके हिसाब से कर्म कर तुम इहरसी, फिर तुम कर्म करो जो करने योग्य है, और जो करने योग्य नहीं है उसको मत करो। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे, भगवत गीता के 16वें अध्याय। तो कोई ये व्यक्ति कह दे कि अरे मुझे तो ज्ञान नहीं था ना, हम तो भोग ही नहीं लगाते, हम तो जो है बिना नहाए जो है मंदिर में चले जाते हैं, भगवान को तो हम ऐसी अपना खाए पिए जूठे हाथ से भगवान को खिला दिए। भगवान तो भाव के ग्राही है ना, भाव ग्राही जनार्दन है ना, वो तो भाव देखते ना। कर्मा बाई ने भी तो जूठी खिचड़ी खिला दी ना, तो अगर हमने जूठे हाथ से भगवान को खिला दिया, तो क्या हमारे घर के तो बच्चे लाला तो हैं। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, ये कार्य नहीं चलता। शास्त्र क्या कहता है? कर्म कर तुम ई अरसी, तुम्हारे कर्तव्य क्या, पहले तुम वो भाव लाओ तो सही। कॉपी करने से थोड़ी भाव आ जाएगा। आज अगर हमारे गुरु महाराज इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं, हम उनकी कॉपी कर लें और दूसरों को हम भी गाली बकना चालू कर दे, है ना। हमारे गुरु महाराज गाली दे देते। मैं शुरुआत में सोचता था गुरु महाराज गाली क्यों देते, गाली तो नहीं देना चाहिए, किसी को भी गंदा नहीं बोलना चाहिए। ये शिकायत बहुत लोगों को रहता है, अरे गुरु महाराज डांट देते, गाली बक देते, हम नहीं जाएंगे मंदिर। अरे तुम लायक ही नहीं हो ऐसे गुरु महाराज के अंदर रहने के, हैं। प्रभुपाद दिन रात रास्कल बोलते थे, रास्कल यू रास्कल ये रास्कल, तो रास्कल प्रभुपाद की तो गाली बक रहे। तो फिर क्या प्रभुपाद भी खराब हो गए, गलत हो गए क्या? तो ये हमारे जो है ना, हमारी बुद्धि का जो कीड़ा है ना, ये माया हमको दूर करने का प्रयास करती है, ये सब डाल के कि अरे गाली बक रहे हैं, वो तो डांटते हैं, वो आदमी अच्छे नहीं है, वो ठीक कर रही है माया। जो लायक नहीं है,
जिसको भक्ति में आना ही नहीं है, जिसको शरणागति नहीं मिलनी चाहिए, उसको दूर करने के लिए ये सब बहाने होते हैं बाहर करने के लिए कि गुरु महाराज से दूर हो जाओ, क्योंकि आदमी ठीक नहीं है, गाली बकता है। भगवान की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता, शरणागति हर कोई नहीं कर सकता, है ना। तो जो सहन करेगा, जो शास्त्र को समझेगा, वह आगे बढ़ेगा, अन्य सभी बाहर छूट जाएंगे, एकदम छूट जाएंगे। तो हमें जो है ना शास्त्र पता करने चाहिए, हमारा कर्तव्य है। सीनियर से पूछें, समकक्ष से पूछें, गुरु से पूछें, ऑनलाइन पूछें, व्हाट्सएप पूछें, फोन करें, जो भी है, ज्ञान तो आपको लेना पड़ेगा। हर किसी को कोई सीनियर आके ज्ञान देने वाला नहीं। ये हमारा कर्तव्य है, जीवन हमारे मिला है। रोज खाने की व्यवस्था करते कि नहीं करते हम लोग? सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, शाम को खाएंगे, इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? खुद करते हैं, खुद प्रयास करते हैं, कमाने जाते हैं, भाई भोजन खाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। जब हम इसकी व्यवस्था कर सक रहे हैं तो ज्ञान की व्यवस्था हम नहीं कर सकते? जीवन जीना कैसे, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? पड़ोसी करेगा क्या? हमारी जिम्मेदारी, केवल माधवाचार्य प्रभु की जिम्मेदारी है क्या केवल तुम्हारे को ज्ञान मिलना चाहिए? भाई हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, क्यूरियोसिटी खुद की होनी चाहिए कि मैं पता करूं भोग कैसे लगाना है, मंत्र कैसे जाप करना है, पूजा कैसे करनी है, विधान क्या है, कब मंदिर जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। सुनेंगे तब समझ में आएगा, जब सुनेगा ही नहीं कोई तो क्वेश्चन तो बनते चले जाएंगे उसके। हम रोज क्लास, आज 3-4 साल हो गए क्लास देते 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 देते, और मेरे को लगता है मैंने सारी चीजें धीरे 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 करके एक्सप्लेन कर दी है। मेरे को ऐसा लगता है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ उसको मेरे ख्याल से काफी चीजें मालूम होनी चाहिए, काफी चीजें। तो अब जो इसको नए नए जुड़ रहा है, अब उनकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उनका जो है जिज्ञासा होनी चाहिए, उनको प्रश्न पूछना चाहिए पता करने के लिए। मैं तो सबसे अकेले अकेले नहीं पूछ सकता, आज ही आपको सब मालूम है कि नहीं मालूम? आपको क्या नहीं मालूम है बताइए। तो ये हमारा कर्तव्य है, पता करें और अपने जीवन को सही दिशा में हम ही को ले जाना है ना। अभोक्ष्य पदार्थ तो कोई खाता नहीं, गंदा पदार्थ बासी अगर हम आपके सामने दाल चावल रख देंगे कोई नहीं खाएगा, उसको मालूम है ये नहीं खाना है, वो अपने लिए फ्रेश की व्यवस्था करेगा। उसी प्रकार जो ज्ञान भी अभोक्ष्य है, जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे पता करना चाहिए और ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान ग्रहण करना है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए और पता करना चाहिए। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु प्रभु मुझे जी। आपके प्रभु जी क्लास से प्रभु जी सच में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मतलब जब से आपके क्लास अटेंड करने लगी हूँ तब से ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रोग्रेस हो रहा है और बहुत सारी चीजें शिक्षाएं मिले, क्योंकि जो सब लोग डिवोटीज जब क्वेश्चन करते हैं उससे हमारे भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस हरे नीलम। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक साधना माता जी भी जुड़ी है। हरि बोल। साधना माता जी, हरे कृष्णा, सुन पा रही हैं आप? साधना माता जी, क्या आप सुन पा रही हैं? उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे राम हरे हरे संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। जय। आई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत राम प्रणाम, राम कृपा हरे करके दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण।